तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आपकी जीत की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी, इतनी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। तो आप सभी को पता होगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम डेट आ चुकी है, जो 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक एग्जाम चलने वाला है। तो दम लगा दो, मॉक टेस्ट जहां भी आपकी कमी रह गई उसको पूरा कर लो और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, एग्जाम पास करके निकल जाओ। दिल दिमाग जहां भी आपकी कमी दिख रही है उसको पूरा कर दो और एग्जाम निकाल कर ही मानना, ठीक है। तो अभी तक मैंने रीजनिंग में 3 चैप्टरों को कंप्लीट करा दिया, भाषा, क्लॉक और धन और घनाभ। आज जो स्टार्ट होगा वो है काउंटिंग ऑफ फिगर। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो लिखा हुआ है ये तो पहले से ही, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आकृतियों की गणना। तो परीक्षा में कितने प्रकार के टाइप बन सकते हैं, किस प्रकार हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला वर्ग पूछ सकता है, दूसरा आयत पूछ सकता है, तीसरा त्रिभुज पूछ सकता है, चौथा घनवी पूछ सकता है, पांचवा वृत्त पूछ सकता है और छठवां जो है रेखा भी पूछ सकता है, जो सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, ऊंची नीची रेखा, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इन प्रकारों में से आज हम त्रिभुज को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करते हैं? त्रिभुज को। इसको पहले आप नोट कर लो, इन टाइपों को जल्दी से आप नोट कर लो। मैं एक साइड हो जा रहा हूं, नोट कर लो। नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। जब हमें बेसिक पता होगा तभी तो हम किसी चैप्टर को पढ़ पाएंगे, तभी तो हम पढ़ पाएंगे ना। बेसिक हमें चीजें पता होंगी कि चैप्टर होगा कैसे, कैसे हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तभी तो हमें कोई चीज पता चल पाएगी। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया? तो इसको अब मैं मिटाता हूं, ठीक है। इसको भी मिटा ही देता हूं क्योंकि अब आपने नोट तो कर ही लिया है। देखो आप ये बताइए, काउंटिंग ऑफ फिगर, फिगर क्या चीज है, आकृति क्या चीज है? आप बोलोगे सर आकृति कुछ भी हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, आकृति ये हो सकती है, ये हो सकती है, यानी कि आकृति कुछ भी होती है, कुछ भी हो सकती है। क्या उसमें से हम काउंट, हमें ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है ट्राइंगल, त्रिभुज। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है त्रिभुज, ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल माना पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला, ये कोई ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। मैंने बीच में से लाइन को ड्रॉ कर दिया। तब उसने एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर ने आपको ये दिया है ऐसा क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है। उसने बोला है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो कुछ मत करना, सिर्फ इंडिविजुअल नंबर लिख देना, 1 2, और इन्हीं नंबर को आप आपस में ऐड कर देना, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर आया जाएगा। अलग अलग नंबरों को आपस में ऐड कर देना, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर ये 3 कैसे आ गया? चलो मानना समझ में हमें आ रहा है, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब हमें काउंट कर कर तो दिखा दो कि कहां पर है 3। तो देखो मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना, मेरी कलम कहां चल रही है। सबसे पहले पहला त्रिभुज दिख गया, पहला। दूसरा त्रिभुज ये वाला, ये वाला, 2 त्रिभुज दिख गए ना। अब जो तीसरा है ये, अब ये पूरा होगा। अब जो तीसरा जो है ये पूरा, तो हमारा आंसर कितना आया है? 3,
ठीक है, समझ में आया है कि नहीं आया है? जल्दी कमेंट करके बताइए, क्लास से जल्दी जुड़ जाए। हाँ भाई, यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है, कोई एडवेंच नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। फ्रॉम मेरठ, अच्छा अच्छा, ठीक है, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। भाई आर्मी वो है, ये हर किसी में आएगी रीजनिंग, भाई ये हर किसी, जिस भी एग्जाम में आप बैठोगे, एसएससी जीडी जितने भी बंडे एग्जाम है उनमें रीजनिंग पूछनी ही पूछनी है, ठीक है, तो हर किसी एग्जाम के लिए रीजनिंग है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आपके सामने दूसरी आकृति है, कितने भी ट्राइंगल में लाइनें खींच दे हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ नंबरिंग करनी है, इसको भी मैं ही करा देता हूं, सिर्फ हमें नंबरिंग करेंगे और इन्हीं नंबरों को आपस में जोड़ देना है, 3 2 5 1 6, 3 + 2 + 1 = 6, तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में 6 त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 6। नोट करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करिए, जल्दी से नोट करिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए, त्रिभुजों की संख्या, जल्दी से नोट करो इसे। बस इंडिविजुअल हमें करना क्या है, इंडिविजुअल नंबरों को लिखना है और वही हमारे उन्हें ऐड करना है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आज तक हमने ऐसा ट्राइंगल किसी से भी नहीं, नहीं टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस आप उन्हें समझने की कोशिश करो, हर चीज आपको समझ में आएगी, हर चीज आपको समझ में आएगी, बस आप उस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। नोट कर लिया होगा, इतनी उम्मीद आपसे मैं कर सकता हूं। अब मान लो मैंने इसी आकृति में 3 4 लाइन और बढ़ा दी, इसी आकृति में मैंने 3 4 लाइन और बढ़ा दी, मान लो एक वाली ये, दो ये, 3 4, तो अब इसमें क्या है, ऐड करना है बस इंडिविजुअल नंबरों को, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो, अगर आपको मैं बताऊं, आपको ऐसे नंबर ऐड करने में दिक्कत हो रही है, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, ऐसी दिक्कत होगी ना, ऐसे तो बहुत सारी लाइन आ सकती है, तो पता क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है, समेशन n बराबर n+1/2। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, समेशन n बराबर n+1/2, यानी कि जो लास्ट वाला अंक है इसमें अगली संख्या, यानी कि अगले एक और नंबर को प्लस कर लेते हैं, यानी कि 5 के बाद क्या आएगा, 6, तो 6 5 और 6 में आपस में गुणा कर देते हैं, 6×30/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 15, कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। अगले वाले नंबर में गुणा कर दो और 2 का भाग दे दो, खत्म, खत्म, यही है बस, ठीक है। लाइन कितनी, आप लाइन कितनी भी हो, देखो लाइन कितनी भी हो, हमें सिर्फ लाइन कितनी भी हो, सिर्फ हमें मतलब किसी से, इंडिविजुअल नंबरों से, उन्हीं नंबरों को आपस में ऐड करना है, वही आपके फाइनल ट्राइंगल निकलेंगे, ठीक है, ठीक। इस अगर बहुत सारी लाइंस आती हैं, हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसमें एक प्लस कर देंगे, उसमें एक प्लस कर देंगे, जैसे कि मैंने 5 के बाद 6 कर दिया, आप उसे गुणा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, भाई आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल ट्राइंगल्स आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन,
उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये यूं करके लिखा है। इसमें पूछा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये ये जो क्वेश्चन है ये है तो ये वही, लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर कुछ भी नहीं है, बस हम नंबरिंग करेंगे। कैसे नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम नंबरिंग करेंगे। अब इस वाले की नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। अब ये 4 5 6 नहीं करेंगे, पता है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो लाइन है ना वहीं तक हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ की जो नंबरिंग थी वो नीचे वाले मैंने कर ली, नीचे वाले में जो नंबरिंग मैंने कर ली। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। ठीक है, अब जो ये वाला है इसकी नंबरिंग यहाँ हो गई। अब ये जो है ये इसकी जो नंबरिंग है वो ये हो गई। तो क्या करेंगे, इन्हीं को आपस में ऐड कर देंगे। 3 2 5 1 6, 6 यहाँ आ जाएगा, 3 2 5 1 6। अब यहाँ जोड़ लेंगे 7 6 42। क्या करेंगे, 6 × 7 / 2, 7 6 42, 42 बट्टे 21 आ जाएगा भाई, 21 जोड़ लो। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप जोड़ो, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? इसमें आप बोलोगे सर 21 ट्राइंगल्स हैं। इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? 21। आप बताइए समझ में आया है कि नहीं आया? अगर नहीं आया है तो बताइए क्यों नहीं समझ में आया है। भाई एक ही कमेंट मत करें भाई उदयवीर भैया, क्या समझ में नहीं आया? हमेशा अब कितनी भी लाइन क्यों ना क्यों, लाइन कितनी भी क्यों ना खिंची हो, हमें क्या करना है, सिर्फ नंबरिंग करनी है। नंबरिंग वही नंबरिंग करके हमें वो ऐड करना है। और जब ऐड कर दोगे जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे ट्राइंगल्स होंगे। और इसमें जैसा कि इसमें 21 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन ऐसा ही होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो पूरा ही हमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है। इसको करके दिखाइए, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल्दी बनाइए। वैसे ही करना है, इंडिविजुअल नंबरों का लिखना है। ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। सर मैं यूपी पुलिस में फाइनल से रह गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप फाइनल से रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आगामी परीक्षा यूपी पुलिस की फिर आ रही है, उसमें अपना पूरा 100% दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो कोई रिजल्ट हमारा डिसाइड नहीं करता कि हम कितने कमजोर हैं और कितने इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप कंसिस्टेंस लगातार लगे रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन को करके दिखाइए। तो क्या किया होगा आपने, नंबरिंग की होगी बस। 4 4 और 3 7 10 हो जाएगा। यहाँ 10 हो रहा है, 1 2 यहाँ 3 हो रहा है, 1 2 यहाँ 3 हो रहा है, तो क्या करेंगे, इन्हीं नंबर को ऐड कर लेंगे। 10 3 3 कितना हो जाएगा, 16। इस ट्राइंगल में, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 16। 10 और 3 13, 13 और 3 16। समझ में आया है कि नहीं आया है? पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो।
नोट कर लिया? अभी नहीं किया है? चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही कर देता हूँ, एक और करके दिखाइए। जब तक आप सीख नहीं आओ आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या फायदा, हमें पता ही नहीं है कि काउंटिंग ऑफ फिगर हमने पढ़ा है, किसी ने हमसे पूछ लिया कि भाई ये इसमें ट्रायंगल्स ज्ञात करके दिखा, तो हम क्या फायदा है उनसे, बता ही नहीं पाए। इसमें बताओ, मेरे साथ बनाते रहिए। और ये क्वेश्चन कोई मैंने अपने मन से नहीं, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये मैंने कोई अपने मन से नहीं लिख रहा हूं मैं। जो प्रीवियस जो एग्जाम हुए ना उनके ये क्वेश्चन है। याद कीजिए जल्दी से, आपके लिए आधा मिनट का समय है, आपके लिए आधा मिनट का समय है। दिल्ली पुलिस का भाई, दिल्ली पुलिस के लिए बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप अपना 75 के फेर में रखिए। ओबीसी कैटेगरी फिर देख लो अपने अपना कितने क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, ये आप देख लो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या हो रहा है अपने हिसाब से देखो तुम। बस इतना है बेटा, दम लगा दो इस बार दिल्ली पुलिस में, सिलेक्शन लेके ही निकलो। क्योंकि मान लो अगर आज आप नहीं लोगे, आप अगले साल फिर वैकेंसी आएंगी, कंपटीशन और बढ़ेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो इसका अर्थ ये है कि आप पहले ही निकल जाओ भाई। हर साल बच्चा 1 लाख तैयार हो जाता है पढ़ने के लिए कंपटीशन के क्षेत्र में, तो आप उन्हें आने मन दो ना, उससे पहले निकल जाओ। ये किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ये किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। बस ये कह रहा हूँ कि जल्दी से आप सिलेक्शन लेके निकल जाओ, माता पिता का नाम रोशन करो और अपनी आवश्यक चीजों को पाओ। और एक रिजल्ट खराब होने से, अभी कमेंट थी कत्ता, क्या नाम है इनका, कत्ता गौतम में क्या है, तो एक रिजल्ट खराब होने से हम अपने जीवन को पूरे को आकलन नहीं कर सकते कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा, क्या पता भगवान ने उस नौकरी के लिए हमें बनाया ही नहीं हो, कुछ दूसरी नौकरी के लिए हमें बैठाए हो। तो ये मत करिए, अपने जीवन को आकलन बन डालिए कि मेरा यूपी पुलिस खराब हो गया, मैं फाइनल से आउट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेहनत करो। जो मान लो अभी गलती देखो कि गलती मुझसे किस एग्जाम में क्या हुई है, किसी भी एग्जाम मान लो यूपी पुलिस में, ये देखो कि मुझसे गलती का फिजिकल में गलती हुई है कि रिटर्न में गलती हुई है, कहां पर हुई है, पढ़ाई में, क्या जो भी है प्रक्रिया आपकी, कोई दूसरा आपकी गलतियों को परख नहीं पाएगा, खुद ही आप परख सकते हो। जब आप खुद ही परखोगे, क्योंकि प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, दूसरा क्या बता देगा आपकी गलतियों को। मान लो टीचर है कोई, टीचर आपके सिलेबस को करा सकता है, अगर आप अपने मार्क्स से विचलित हो तो थोड़ी बात कुछ बातें आपको बता सकता है। अगर आप ये सोचो कि टीचर ही आपको जॉब दिलवा दे, तो भाई उनके यहाँ तो 4-4 लाख 5-5 लाख एडमिशन है, तो फिर तो अपने इंस्टीट्यूट से बच्चों को निकालें। सोच के देखो ना, टीचर के ऊपर ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। बस टीचर क्या करता है कि टीचर मार्गदर्शन करता है कि बच्चा अच्छी तरीके से सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाए और अच्छी तरीके से सिलेक्शन लेके निकल जाए। बस मार्ग आपको मार्गांकित करता है, वो ये नहीं करते हैं टीचर के आपको सिलेक्शन देते हैं ना, तो सब अपने इंस्टीट्यूटों से सिलेक्शन देने लगे ना, समझ रहे ना। तो इस वजह से कहाँ गलती हुई है, मेहनत करो, देखो। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे, मैं तो ऐसे ही करता हूं, 7 42, 42 का आधा कितना होता है, 42 का आधा होता है 21, जोड़ लो। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 1 21। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में 21 ये हुआ, इस वाले एरिया में कितने, 21 प्लस 1 2 3 4, इन्हें जोड़ लो। 4 3 7, 7 3 10, 10 यहाँ पर है। ठीक है, 1 2 3 4 10 यहाँ पर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, 21 और 10 कितना होता है बताओ,
10 और 10 20 और 10 30 एक 31। तो इस ट्राइंगल में इस आकृति में कितने ट्राइंगल हैं? इस आकृति में 31 ट्राइंगल है। इस आकृति में कितने ट्राइंगल हैं? 31। ठीक है, ठीक। भाई दोस्त शरण, मैं बताऊं, शरण कुमार, देखो, यूपी पुलिस हो या कोई एसएससी सीपीओ हो, चाहे किसी भी बंदा एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बस एक मोटिव रखिए और एक टास्क लगाओ, चाहे ईयर का टास्क लगाओ, चाहे आप मंथ का टास्क लगाओ। बस 6 मंथ में मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है और 1 साल में मुझे सिलेक्शन लेना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो कमेंट कर रहे हो कि सर कितने दिन में हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखो, मैं तो बताऊं, सिलेक्शन अगर सही में सटीक जानकारी हो, सिलेक्शन सिर्फ 6 से 8 महीने का होता है सिलेक्शन। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, फुल डेडिकेशन, ईमानदारी, इसके साथ अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप यकीन मानना, सिर्फ 6 से 8 मंथ का ही आपका पूरा जो सर्किल है सिलेक्शन का है। अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो सिलेबस को। मान लो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, आप पहले यूपी पुलिस के सब्जेक्टों को देखो कि यूपी पुलिस ने हमें सब्जेक्ट पूछे क्या है। पूछे 4 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, ये सब्जेक्ट पूछे। ठीक है, फिर ये देखो कि अब मुझे ये जो चारों सब्जेक्ट हैं ये पढ़ने कैसे हैं। मेन बात तो ये भाई, शरण भाई तेरे लिए ही बता रहा हूं मैं। अगर ये देखो सबसे पहले कि अब ये मुझे पढ़ने कैसे हैं। ठीक है, पढ़ने कैसे, मान लो हिंदी का टास्क लगाओ आप कि मुझे ऑफलाइन हिंदी पढ़नी है, चाहे आप 2 महीने पढ़ो, चाहे 3 महीने में पढ़ो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सही मार्ग अगर मैं बताऊं, जो नए बच्चे कंपटीशन के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो चारों सब्जेक्ट एक बार मत पढ़ो ना। बहुत सारे बच्चों की मैं प्रॉब्लम देखता हूं, जो एक बार में चारों सब्जेक्टों को ले लेते हैं। मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है और हिंदी भी पढ़नी है। लेकिन फिर होता क्या है, चारों सब्जेक्टों का, एक तो वो 12th पास करके आए, 12th पास करके आए, तो उनके पास एक इतना प्रेशर हो जाता है। हाँ, आप इन 4 सब्जेक्टों को कब कर सकते हो? सबसे पहले आप 2 सब्जेक्टों को लगाओ। मान लो आपने जीएस जीएस लगाई और मैथ लगाए, तो इन 2 सब्जेक्टों को करीब तुम 2 मंथ चलाओ, 2 महीने इन सब्जेक्टों को चलाओ। ठीक है, उसके बाद 2 जो सब्जेक्ट तुम्हारे शेष बचे उन्हें लगाओ। फिर आपकी जो डेली रिदम है वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, वो अच्छा हो जाएगा और आप जो बाहर है ना जिम्मेदारी, वो कम भी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? इस तरीके से प्रिपरेशन करो। ये नहीं है हमें पढ़ाई करनी है, हमें भी खच्चर खच्चर नहीं करना है कि इधर घूमे उधर घूमे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, 1000 टीचर प्रेफर करने से बढ़िया है किसी एक टीचर को पकड़ लो, वो आपको सिलेक्शन दिला देगा, चाहे वो सही पढ़ा रहा हो चाहे गलत पढ़ा। क्योंकि जब हम बहुत सारी चीजों को एक जगह पर देखते हैं या एक जगह टिके रहते हैं, तो हमें सफल होने के चांस ज्यादा होते हैं, हमारे सफल होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इधर उधर घूमने से खूब ज्यादा अच्छा है कि एक इंस्टीट्यूट या एक टीचर को पकड़ लो। जो बच्चे एकेडमिक्स पढ़ना चाहते हैं एकेडमिक्स पढ़ो, जो बच्चे इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं इंडिविजुअल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी आपके उस सिलेबस में, उस सिलेक्शन में होनी चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ लिए 4 घंटे, कल 4 मिनट भी नहीं पढ़े। करीब मैं आपको बता रहा हूं 70% बच्चों की, स्टूडेंटों की प्रॉब्लम यही है। ये जो सिलेक्शन हो रहा है ये 30% पर सिलेक्शन हो रहे हैं। ये जो सिलेक्शन हो रहे हैं ना, ये 30% पर सिलेक्शन हो रहे हैं। अगर सभी बच्चे सीरियस, मान लो सीरियस कैंडिडेट हो जाए, मान लो अगर आपके पास 6 से 8 मंथ्स हैं, आप सोच के देखो आपकी उम्र 18 ईयर है, आप मान लो अब तो इतना ही चलता है, व्यक्ति कितना कुछ खा पी ले, ज्यादा से 85 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तुम अपने आप को 6 साल
वो सॉरी 6 या 8 महीने या 1 या 2 साल नहीं दे सकते हो तो क्या फायदा भाई जीवन को। जीवन को कोई फायदा है? कोई कानूनी फायदा ना। जब तुम अपने जीवन को 80 साल में थे या 85 साल में थे 2 साल खुद को नहीं दे पा रहे हो तो फिर क्या फायदा भाई। और आपकी जो सोच है वो राजा महाराजाओं वाली है। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे तो कल आप सफल नहीं होगे। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे तो कल आप ये सोचे कि मेरा भविष्य सुनहरा हो जाए, कभी सुनहरा नहीं होगा। ये बात सच है लेकिन कड़वी है। कड़वी है, मैं बता रहा हूं, बात तो सच है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बैच ले लिया, मान लो किसी सर का आपने बैच ले लिया, तो आपने बैच तो ले लिया ना, चलो रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिलेगी और लाइव फॉर्म भी मिलेगी। तो भाई ऐसा नहीं होता है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। बैच लेने से भाई ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इधर उधर ना भटकने से अच्छा है कि अपने आप पर ध्यान दो। सिलेबस को जांचो, परखो कि कितने दिन में खत्म कर सकता हूँ, कंप्लीट कब तक हो जाएगा, मॉक टेस्ट मुझे कब लगाने, टेस्ट सीरीज कब चालू करनी है, क्या कुछ करना है। ये अगर किसी दूसरे से आप पूछोगे तो वो आपको सलाह देगा। सलाह देगा, ऐसा नहीं है अगर आप उसके पास गए तो वो आपको सलाह ना दे। भाई सलाह नहीं देगा तो उसे अपनी खुद की एक बेइज्जती फीलिंग होगी ना, फील होगी, तो वो आपको कुछ ना कुछ जरूर बताए, लेकिन उसको खुद नहीं पता है। जिससे आप पूछ रहे हो उसे खुद नहीं पता है। मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन की बात कर रहा हूं। जो हो आप खुद हो, जो हो आप खुद हो। आईने में कभी देखना, खुद को खुश रखो। समझ रहे ना। तो सिलेबस को ऐसे पढ़ो कि चाहे आपका 6 मंथ हो, चाहे आपका 1 साल या 2 साल, बस एक बार ही सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो और फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। आवश्यकता हो तो किसकी हो? मॉक टेस्ट, टेस्ट में बैठने की। अगला क्वेश्चन लिखिए। आ गया समझ में कि नहीं आया है, ये बताइए सबसे पहले तो। ये समझ में आया है, अगला एक और करके दिखा दो मुझे। करके दिखाओ इसे। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताओ। आप हाल बता दोगे, बस इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो। 3 2 5 1 6, ठीक है। एक, तो इसमें कितने? 7। 7 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। 7 नहीं भाई, ये भी तो करेंगे हम। 3 ये, 3 3 2 5 1 6, 6 और 3 9, 1 10, इतने 10 ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल है? 10। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से। नोट कर लिया? ठीक। अगला क्वेश्चन। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ। देखो, देखो क्वेश्चन को जल्दी से।
देखो, आपको इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा, कुछ अंतर दिख रहा होगा कि वो हम क्वेश्चन कैसे कर रहे थे और ये क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन कैसा है। तो देखो, इसमें सबसे पहले एक हिंदी लिखिए, दिए त्रिभुज के, इतना बेसिक से बता रहा हूं ना, बहुत ज्यादा बेसिक से। अगर त्रिभुज के त्रिभुज के दोनों बिंदुओं से अगर लाइन बराबर खींची जाए तो नंबरिंग करके नंबरिंग करके लास्ट वाले लास्ट वाले अंक का घन कर देते हैं, लास्ट वाले अंक का घन कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अगर त्रिभुज के दोनों बिंदुओं से अगर लाइन बराबर खींची जाए तो नंबरिंग करके लास्ट वाले अंक का घन कर देते हैं। तो बिंदु कौन से हैं, कहां से खींची गई लाइन, एक तो यहां से खींची गई है और एक यहां से खींची गई है। तो क्या करेंगे, समझ में आए बिंदु के नहीं आए ये बताओ सबसे पहले। तो बिंदु आपके समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, तो क्या करेंगे, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, ठीक है, तो बस नंबरिंग कर देंगे, बाद वाले अंक का क्या कर देंगे, घन, यानी कि क्यूब। दो का क्यूब कितना होगा, 8। तो इस आकृति में 8 त्रिभुज हैं, इस आकृति में 8 त्रिभुज हैं। ठीक है, ठीक। दो का क्या कर देंगे, घन। आपको वर्ग और घन याद होने चाहिए, तभी आपको रीजनिंग मैथ समझ में आ सकते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, जो मैंने हिंदी लिखाई है ना उसको भी लिखिए, तभी आपके समझ में आएगा। अगर मैं उसको वैसे ही आपको बोल के बता देता तो आप भूल ही सकते थे, लेकिन मैंने उसकी हिंदी लिखाई है। हिंदी से जल्दी लिखिए, हिंदी। जल्दी से लिखिए, अगर त्रिभुज के दोनों बिंदुओं से अगर लाइन बराबर खींची जाए तो नंबरिंग करके लास्ट वाले अंक का घन कर देते हैं, लास्ट वाले अंक का घन कर देते हैं। लास्ट वाले अंक का घन कर देते हैं। भाई रामकुमार देख, मैं बताऊं भाई सुन, उसने हमसे क्या बोला है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। अब मैंने हिंदी क्या लिखाई है भाई, भाई समझ में आ रहा है, मैंने हिंदी क्या लिखाई है, अगर त्रिभुज के दोनों बिंदुओं से अलग लाइन अगर बिंदुओं से अगर लाइन बराबर खींची जाए तो नंबरिंग करके, नंबरिंग कौन सी, एक दो, बाद वाले लास्ट वाले अंक का घन कर देते हैं। ये मैंने बोला है, ये मैंने लिखाया है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया है और ऐसी ही आकृति है। समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर कर बताओ मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी से।
अच्छा अब समझ में आ गया, चलिए चल समझ में तो आया, थोड़ी खुशी हुई, ठीक है समझ में आना ही चाहिए। हाँ लास्ट वाले अंक का, आप बोल रहे हो ना लास्ट वाले अंक का सिर्फ हम घन कर देते हैं, लास्ट वाले अंक का क्या बोल करते हैं, घन। ठीक, इसको मिटाता हूं मैं, अगला क्वेश्चन लिखिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। ऊपर से नंबरिंग करते हैं, साइड से नंबरिंग कर लो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऊपर से कर लो, बात एक ही है, चाहे आप इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए जल्दी से। जल्दी से। तो क्या करेंगे, एक दो तीन, अब इसी का क्या कर देंगे घन, इसी का क्या कर देंगे क्यूब। कितना होता है तीन का क्यूब, 27। तीन का कितना होता है, 27। तो इसका जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 27। हाँ भाई, घन, घन और वर्ग आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे अगर रीजनिंग में सीखना है तो। ठीक है, तो सर आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, भाई मैंने ग्रेजुएशन में कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ मैंने बीए कर रखा है, पीएचडी बीएचडी कुछ नहीं की है, इतना कोई वो नहीं है, सिर्फ मैंने ग्रेजुएशन छोटी सी कर ली, बीए इसको बोलते हैं, आप भी जानते होंगे। ठीक है, ठीक। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी उम्र में आप पढ़ा सकते हो, आप किसी भी उम्र में पढ़ा सकते हो, तुम्हारा एक हक है। अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है तो आप पढ़ाओ अच्छी तरीके, कोई आपसे कुछ नहीं कहने वाला है, बस अपना टैलेंट तो कम से कम दिखाओ, पढ़ाओ तो सही। ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी उम्र में पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए जल्दी से। सर वैसे तो मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन लास्ट वाले अंकों का मुझसे घन क्या नहीं हो रहा, भाई क्यों नहीं हो रहा है? ये तो जोक वाली बात कर दी भाई तूने, क्यों नहीं हो रहा है? तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, आपको वर्ग और घन याद करने पड़ेंगे, तभी आप तभी आप उसको कर सकते हैं त्रिभुजों वाले को। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक दो तीन चार, इसी का क्या कर देंगे घन, चार का घन कितना होता है, चार का क्यूब कितना होता है 64, कितना होता है 64। बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ सबसे पहले तो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत है कमेंट करिए, बताइए दिक्कत क्या है।
सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। भाई मैं हैंडसम क्या लग रहा हूँ? मैंने इससे क्या पहन रखा है? कुछ भी नहीं पहन रखा है भाई। मैं हैंडसम कैसे लग रहा हूँ? हैंडसम नहीं लग रहा हूँ, ऐसा ही हूँ मैं, नेचुरली ब्यूटी है। भाई इन चीजों पर मन ध्यान दो यार। हैंडसम जब आपके पास हर चीज होती है तो आप ऑटोमेटिक हैंडसम लगते हो। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास हर चीज है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप सुसज्जित हो हर चीज से, आपके पास हर चीज है, तो आप ऑटोमेटिक हैंडसम लगते हो। क्रीम व्रीम तो बेचारी वैसे ही बदनाम है, असली चमक तो आपके काबिलियत से आती है। परफ्यूम तो वैसे ही बदनाम है, तो खुशबू आती है, खुशबू तो आपके सक्सेस जो होता है उससे आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से, आधा मिनट का समय है आपके पास। आपके पास आधा मिनट का समय है। भाई पढ़ने पे ध्यान दो, मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा। आप जो बार बार कमेंट कर रहे हो कि सर आपने हिंदी कहाँ से तैयार की है, मैं सब कुछ बता दूंगा। मैंने अभी यूपीएससी यूपीपी के लिए मैंने वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ी है, उसको देखो ना। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर पढ़ी है, स्ट्रेटेजी फुल बताइए मैंने हिंदी के लिए कि कैसे तैयार करनी है, कौन सी बुक है, कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं, कब लगाने हैं, कैसे क्या करना, सब कुछ मैंने उसी वीडियो में बता रखा है। 6 मिनट की वीडियो है, ठीक है, उसको देखो तब आप बोलना। तो क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे बस, 1 2 3 4 5। पांच के लास्ट वाले नंबर क्या करना है, घन। 5 का घन कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। 5 का क्यूब कितना होगा, 125। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। लास्ट वाले नंबर का क्या कर देते हैं, क्यूब। सर मेरे सारा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और मैं प्रॉपर आपकी क्लास लूंगी। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है बहन। कहीं से भी पढ़ो, देखो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो इतना बड़ा वो नहीं है जो बना रखा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट क्लासेस में सवालों को और प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर क्लास आपके समझ में आई है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सभी को जय श्री राम।